नीट को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा। आज संसद में नीट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ गया और जिसके बाद संसद की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नीट पर संग्राम, संसद में कोहराम। हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। विपक्ष की आवाज खामोश, माइक म्यूट पर आक्रोश। बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। ऐसे कैसे चलेगा सदन? कब रुकेगी सियासी तकरार? जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। स्टूडेंट्स की जैसा कि अंदाजा था वैसा ही हो रहा है। इस बार विपक्ष उत्साहित है। संसद में सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर नोक-झोंक करने में पीछे नहीं रह रहा। दो फोर्सेस हैं। आज भी ऐसा कुछ हुआ। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर बहस की मांग कर दी, जिसको लेकर संसद में हंगामा हो गया। आखिरकार सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि अभिभाषण से ज्यादा जरूरी नीट के मुद्दे पर चर्चा है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि आज आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इम्पोर्टेंट आज देश की जब हम सरकार बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते तो ये न पहलू थी, ये न दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। नीट पर चर्चा को लेकर जहां विपक्ष अड़ा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की जिद और नियमों के विपरीत बता रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष जानबूझकर सत्र में अड़ंगा डाल रहा है। महान परंपरा की सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। ऐसा इस सदन में कभी नहीं हुआ और एलओपी बनने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने आज जिस आचरण का प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, वो निश्चित तौर से पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला है। पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा करिए, नीट पर भी करिए। चर्चा से भागना नहीं चाहिए ना, यही इनकी भागने अब शक्ति में भी है इन लोग, उसके बाद भी फेस नहीं कर रहे हैं, ये दुखद है। नीट पर चर्चा को लेकर जहां संसद में तकरार जारी है, वहीं कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर एक और आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जब नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे, तब उनके माइक को बंद कर दिया गया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें कांग्रेस का दावा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए माइक को म्यूट किया गया। बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। माइक म्यूट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये अच्छी परंपरा नहीं। करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया।
आज का भारत विपक्ष जहां नीट को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा है, वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही, लेकिन सब कुछ नियम के मुताबिक होता है। सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। नीट में हुई धांधली को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा है। दोनों पक्षों की तरफ से दलील और दावे किए जा रहे हैं, सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन सवाल वही है, छात्रों के भविष्य का क्या होगा? आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अभी 2 दिन पहले तक दिल्ली प्यासी थी, बूंद बूंद को तरस रही थी। पानी के लिए दिल्ली वाले बेकरार थे, मारामारी हो जा रही थी। दिल्ली वासियों के लिए मानसून आया तो खुशियों के साथ परेशानी लेकर आया। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली पहली ही बारिश में डूबने लगी। सड़क से लेकर हाईवेज तक सब डूब गए, गाड़ियां फंस गई, लोग फंस गए। आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं, जिसने दिल्ली को देखा और लग रहा था कि दिल्ली समंदर में तब्दील हो गई है। घंटों की बौछार, दिल्ली बेहाल। थोड़ी सी बरसात, सड़क बनी समंदर। पहली बारिश, क्यों डूबी दिल्ली? अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? अभी तक गर्मी से बेहाल दिल्ली, पानी की किल्लत से जूझती दिल्ली। आज थोड़ी सी बारिश से पानी पानी हो गई। महज कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली को पानी में जमा दिया। जिधर देखो पानी ही पानी, ऐसा लग रहा हो जैसे सड़कों पर समंदर उतर आया हो। बारिश से बदहाल दिल्ली को एक नजर में समझने के लिए ये तस्वीरें काफी है। दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए सियासत चल रही है। जून का महीना खत्म होने वाला है, मॉनसून आने की बारी थी, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में मॉनसून के वेलकम की क्या तैयारी थी। मिंटो रोड हर साल की तरह इस साल भी पहली ही बारिश में डूब गई। आईटीओ का नजारा भी वैसा ही है जैसा हर साल रहता है। सफदरजंग रोड का हाल देखिए, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। मूलचंद अंडरपास में भी सब कुछ डूब चुका है। पहली ही बारिश ने मुसीबत का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। वीवीआईपी इलाकों का भी हाल वैसा ही है। जहां मैं खड़ा हूं, मेरे घुटने इतना पानी यहाँ लगा है, इससे ज्यादा आगे हम शायद नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं कि जो मिंटो ब्रिज का पुल है, उसके नीचे आपको एक ट्रक फंसा हुआ नजर आएगा। ये मिंटो ब्रिज वो सड़क है जो कहीं ना कहीं सेंट्रल दिल्ली को अभी के समय नई दिल्ली इलाके से जोड़ती है। जो सीपी का इलाका है, कनॉट प्लेस का इलाका है, वो यहीं से होकर जाता है। तो यानी ये मेन सड़क है। और ऐसे में आपको दिखाऊंगा कि मैं मेन सड़क पे इतने ज़्यादा पानी में खड़ा हूँ, यानी लगभग 7 घंटे की बारिश में जो दिल्ली है वो अभी के समय डूबी हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मिंटो ब्रिज, बल्कि आईटीओ के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव है। जखीरा अंडरपास है, मोतीनगर अंडरपास है। ये तमाम वैसे इलाके हैं जो अभी के समय पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि बीती रात 2 बजे से ही लगातार बारिश हो रही थी और लगभग 6 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जल भराव से आम लोग भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकार केवल सियासत में लगी रही, नालों की सफाई तक नहीं हुई। अब सड़कें समंदर बन गई हैं। सरकार ने कुछ नहीं करा यहाँ पे, और रोड खोद के और घेर दिए। कल भी एक बस फंसी हुई थी, पूरा जाम लगा हुआ था यहाँ पे, और इतना पानी भरा हुआ है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। सारे नाले जाम। बहुत मुश्किल होगा, बहुत रिस्की भी है, बट अभी क्या है, हमारा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो सब लोग यही कर रहे हैं।
और हम लोकल एड भी नहीं है तो पता नहीं है इधर कैसा ड्रेनेज है कैसा है, तो अभी जो ऑप्शन है हमारे पास पैदल जाने का तो वही ले रहे हैं। कहीं बीच बीच में गड्ढे हैं, डर भी लग रहा है। हाँ बहुत डर लग रहा है। जरा सोचिए, पहली बारिश में ये हाल है, अभी तो पूरी बरसात बाकी है। पानी में डूबी गाड़ियां बदइंतजामी की गवाही दे रही है। ये हाल देश की राजधानी का है। एक दिन की बारिश ने सरकार और नगर निगम दोनों की पोल खोल कर रखी। आप ड्यूटी पे जा रही हैं। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है तो जाना पड़ेगा ना। कहीं न कहीं सरकार को सफाई करना चाहिए ना। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार अपनी जेब भरती है, अपने घर भरता है। हाँ। अपने घर भरता है, घर भर गया बहुत कुछ है। कितनी दिक्कत की सामना है। क्या करें, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पहली बारिश के बारे में बताना चाहूँगा, काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। बताते कि बाप दादों के जमाने पे ऐसा पानी भरा जाता था, लेकिन जब से केजरीवाल ने बोला था कि आओ हम दिल्ली में पानी भरेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कमर तक पानी आ गया है, कमर से ऊपर जा रहा है। बारिश की वजह से देश के सबसे व्यस्तम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गई। इसमें कई कारें दब गई। कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की पिलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग घायल हुए हैं। सवाल ये है कि क्या इस हादसे की कोई जिम्मेदारी लेगा? मॉनसून की पहली बारिश ने ही दिल्ली को डुबो दिया है। आलम ये रहा कि सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। ये तो अभी शुरुआत है, पूरी बरसात बाकी है। बारिश से दिल्ली का हर इलाका डूब गया है। कुछ घंटों की बारिश में आम और खास इलाकों में हाहाकार मच गया है। आसमानी आफत की इन तस्वीरों को देखना होगा। नेताओं को सोचना होगा कि महज सियासत में कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है, वरना हालात और बुरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पहली ही बारिश में राजधानी दिल्ली का यह हाल वाकई शर्मसार करने वाला है। लेकिन हैरानी यह है कि दिल्ली में पानी पर जमकर सियासत हो रही है। नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और आम आदमी परेशान है। गौर से देख लीजिए, ये वही दिल्ली है जो पीने के पानी के लिए करा रही थी। अब जल भराव से हाहाकार मच गया है। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में जितनी बौछार बारिश की बूंदों की हुई, उससे ज्यादा पानी पर सियासत भी शुरू हो गई। नेता है तो नेतागिरी से बाज नहीं आएंगे, जिससे जब मौका मिला एक दूसरे पर सवाल उठाने से बाज नहीं आएंगे। अब तक पानी की किल्लत पर हमलावर आप शांत है और मौके की तलाश में बैठी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद को योगेंद्र चंदोलिया ने पानी में उतरकर हालात बयां किए। ऐसा लगा मानो सांसद जी खुद रिपोर्टर बन गए हों और आप सरकार की पोल खोलने में लगे हो। मैं इस समय मुंडका में हूँ। इधर राजधानी पारा के इधर आगे मुंडका है और आज सुबह से ये पहली मानसून की बारिश है। इस बारिश के अंदर सारे के सारे जो यहाँ पर नाले हैं, उन नालों की सफाई नहीं हुई है और नालों की सफाई ना होने के कारण पहली मानसून ने आज दस्तक दी है। मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। नाले का, सड़क का और सर्विस लाइन का कोई पता नहीं चल रहा। पहली बारिश ने हाईवेज की भी पोल खोल कर रख दी। बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी नाव लेकर निकल पड़े और उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्षद ने नाव चलाकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली में बारिश की पोल खोलने वाली तस्वीर सांसद रामगोपाल यादव की आवाज के सामने से भी आई। आप देख सकते हैं कि रामगोपाल यादव को घर से बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचने के लिए अपने स्टाफ की मदद लेनी पड़ी। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं,
गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपने घर के सामने का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि सुबह उठने पर मैंने पाया कि मेरा पूरा घर 1 फुट पानी में डूब चुका है। हर कमरा, कालीन और फर्नीचर, बल्कि जमीन पर पड़ी हर चीज बर्बाद हो गई है। जाहिर है कि पड़ोस में बारिश के पानी की नालियां जाम हो गई है, इसलिए पानी के निकलने की कोई जगह नहीं है। दिल्ली डूब रही है। मॉनसून की शुरुआत में ही ऐसे हालात हैं, तो जरा सोचिए आगे क्या होगा। इन सबसे बेपरवाह सभी पार्टियां एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने में व्यस्त है। तू मैं के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। बस हो रही है तो सियासत कि नीचे के फ्लड के नाले ओवरफ्लो बाहर ऊपर की तरफ पानी फेंक रहे हैं। अब वो नाले भरे पड़े हैं, क्लीन नहीं हुए, तो पानी तो 40-45 मिनट यहाँ भी दिक्कत हुई। किसकी नाकामी है मनोज जी? टोटली ये नाकामी जो जिनका फ्लड पीडब्ल्यूडी के नाले एमसीडी की जिसकी जिम्मेदारी है, और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ये लोग अभी क्या कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, आपको पता चला होगा ये इमरजेंसी मीटिंग आपकी 2 महीना पहले नहीं हो सकती थी। दिल्ली डूब रही है। नेताओं की तू मैं के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। आखिर दिल्ली को किसने डुबोया? पता था कि मॉनसून आने वाला है, तो तैयारियां क्यों नहीं थी? दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कब सुधरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।